नमस्कार साथियों। आज चिंतन में धर्म प्रधान है भारतीय संस्कृति। आज विश्व जिस दौर से गुजर रहा है उसमें भारतीय संस्कृति की प्रासंगिकता बढ़ गई है। वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को एक ग्राम का रूप दे दिया है। साथ ही संचार क्रांति ने जीवन को सरल बनाने के साथ आंतरिक रूप से जटिल बना दिया है। इनके चलते जिन समस्याओं का अंबार मानवता के सामने खड़ा हो रहा है, इनके समाधान के समस्त भौतिक प्रयास निष्फल हो रहे हैं। सांस्कृतिक आधार पर इन पर विचार किया जाना अभिष्ट हो जाता है, जिसमें भारतीय संस्कृति प्रधान है। मोटे तौर पर संस्कृति किसी देश, समाज या राष्ट्र के निवास करने वाले मानव समुदाय के तौर तरीके, रीति रिवाज, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान संबंधित क्रियाकलाप तथा कला, साहित्य, आदर्श, संस्कार आदि के समुच्चय को कहते हैं। पश्चिमी विद्वान व्हाइट के अनुसार संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है। एक दूसरे विद्वान E.B. टेलर के विचार में संस्कृति ज्ञान, कला, नैतिक कानून, परंपराएं, धार्मिक विश्वास आदि का सम्मिलित स्वरूप है, जिसे मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते सीखता है। श्री कन्हैयालाल माणिक मुंशी के शब्दों में संस्कृति जीवन की उन व्यवस्थाओं का नाम है जो मनुष्य के अंदर व्यवहार, लगन और विवेक पैदा करती है, मानवीय व्यवहारों को निश्चित करती है, उनके जीवन के आदर्श और सिद्धांत को प्रकाश प्रदान करती है। श्री जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संस्कृति का अर्थ मनुष्य का आंतरिक विकास और उन्नति है, पारस्परिक सद्व्यवहार है और एक दूसरे को समझने की शक्ति है। इस तरह संस्कृति से आशय मानव की मानसिक, नैतिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं कलात्मक जीवन की समस्त उपलब्धियों की समग्रता से है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शब्दों में मनुष्य को सुसंस्कृत बनाने वाला विज्ञान और विधान ही संस्कृति है, जिससे मनुष्य संस्कारवान बनता है तथा मानवीय चेतना का परिष्कार होता है। संभवतः यही वह विशेषता है जिसके कारण विश्व इतिहास में भारतीय संस्कृति का एक विशिष्ट स्थान एवं महत्व रहा और आज भी है। भारतीय संस्कृति की कई विशेषताएं हैं जो इसे दूसरी संस्कृतियों से भिन्न, श्रेष्ठ दर्जा देती हैं। आध्यात्मिकता के इसकी सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता है, यह आत्मा को अजर, अमर, अविनाशी मानती है, जिसका किसी भी काल में क्षरण नहीं होता। यह आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, ईश्वर प्राप्ति जैसी अवस्था को मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य मानती है और इसी आधार पर मानव को ईश्वर का वरिष्ठ राजकुमार मानती हुई उसे श्रेष्ठ प्राणियों की रक्षा एवं पालन का दायित्व भी सौंपती है। अध्यात्म निष्ठा ही समस्त मूल्यों का स्रोत है, जिसके कारण भारतीय संस्कृति को एक सार्वभौम, कालजयी संस्कृति एवं विश्व संस्कृति का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संस्कृति प्राचीनतम है, जिसका ग्रंथ ऋग्वेद सबसे पुरानी मानवीय रचना माना जाता है। यूनान, सुमेर, रोम, बेबीलोन जैसे विश्व भर में कितनी संस्कृतियां पनपी, लेकिन विलीन होती गई, जिनके अवशेष मात्र अब शेष है। जबकि भारतीय संस्कृति जो हजारों वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई, आज भी विद्यमान है। सा प्रथमा संस्कृत विश्ववारा के रूप में वेद इसी पुरातनता का उद्घोष करता है। जब दूसरे देशों की सभ्यताएं एवं संस्कृतियां घुटनों के बल कर रही थी, उस समय भारतीय संस्कृति अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो चुकी थी। निरंतरता इसकी अन्य विशेषता है। विश्व में कई संस्कृतियां पनपी, लेकिन आज अधिकांश का नामो निशान भी नहीं बचा है, जबकि भारतीय संस्कृति जीवंत, जागृत और प्रवाहमान है। लोक जीवन में जगमगा रही है। विदेशी आक्रांताओं के कितने आघात इतने सहे, लेकिन वे इसे मिटा नहीं सके। आज भी भारतीय संस्कृति में पुरातन संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। इसके रीति रिवाज से लेकर धर्म, दर्शन, अध्यात्म, काव्य, महाकाव्य, परंपरागत विशेषताएं, व्यवस्थाएं, संस्कार मिलकर इसकी गौरव गाथा व्यक्त करते हैं। सार तौर पर प्राचीन संस्कृति की ज्योति आज भी यहाँ झिलमिला रही है। भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान रही है, शाश्वत सत्य पर आधारित है। रीत, सत्य और धर्म जैसे शाश्वत सूत्र ऋषियों ने खोजे, जिस पर यह आधारित है। सद्गुणों के समुच्चय के रूप में ईश्वर की परिभाषा इसकी ही विशेषता है।
यहाँ धर्म को जीवन का आधार माना गया है, जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है, जिसकी झलक भी पाश्चात्य संस्कृति में नहीं मिलती। धर्म के क्षेत्र में केंद्र में यज्ञ रूपी श्रेष्ठ कर्म एवं सद्बुद्धि के अधिष्ठात्री शक्ति गायत्री को माना गया है। युग ऋषि के शब्दों में ये देव संस्कृति के माता पिता हैं। ग्रहणशीलता और खुलापन भारतीय संस्कृति की मौलिक विशेषता है। सत्य के लिए, नए ज्ञान के लिए यह सदैव ग्रहणशील रही है। इसी कारण विदेशी आक्रमण इसे नष्ट नहीं कर पाए। उनके भी श्रेष्ठ तत्वों को यह आत्मसात करती गई। कितने ही बाह्य सांस्कृतिक तत्वों का यहाँ आगमन हुआ, जो इसमें सम्मिलित होकर एकाकार होते गए। इसी ग्रहणशीलता के कारण इसमें विशालता, व्यापकता एवं विविधता दृष्टिगोचर होती रही। इसके मूल में सृजन प्रधान रहा है, जिसमें कभी कट्टरता, ध्वंस एवं संकीर्णता जैसे तत्वों का कोई स्थान नहीं रहा। इसी कारण भारतीय संस्कृति उदारता एवं सहिष्णुता जैसे सद्गुणों से भरी हुई है। यह दूसरों के प्रति उदार रही है। आत्मत सर्वभूतेषु इसका आधार वाक्य रहा है। इसी कारण कितने सारे धर्म, संप्रदाय, मत मतांतर यहाँ विराजमान हैं और एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का भाव रखते हैं, जबकि अन्य देशों व संस्कृतियों में दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णुता का अभाव रहता है तथा भीषण संग्राम और रक्तपात से उनके इतिहास के पन्ने सने हुए देखे जा सकते हैं। वैदिक काल से यहाँ उद्घोष होता रहा है कि एकम सद्विप्र बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, इसलिए भगवान के नाम पर लड़ाई झगड़ा कैसा। इसी उदार विचारधारा के कारण यहाँ आक्रांताओं को आश्रय मिलता रहा। भारतीय संस्कृति में सर्वांगीणता भरी हुई है। यह समग्र उत्कर्ष की बात करती है। मानवीय चेतना के मर्मज्ञ ऋषियों ने अस्तित्व का बोध कर पुरुषार्थ चतुष्टय, वर्णाश्रम व्यवस्था आदि की रचना की, जिसमें सर्वांगीण जीवन का प्रावधान है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में पुरुषार्थ चतुष्टय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। यहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को व्यवस्था क्रमिक रूप में जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम का भाव यहाँ जीवन को सर्वांग सुंदर बनाता है। कर्म सिद्धांत भारतीय संस्कृति की एक अन्य विशेषता रही है, जो व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाती है, भाग्यवाद से बाहर उबारती है। यहाँ मरणोत्तर जीवन अस्तित्व का अकाट्य सत्य है और साथ ही यह भी भाव कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, जिसमें जन्म जन्मांतरों का हिसाब रहता है। चिंतित, क्रियमाण, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मों के आधार पर मनुष्य का जीवन संचालित होता है। इसी कारण पुनर्जन्म होता है। कर्म के आधार पर ही जन्मों के अंतहीन कुचक्र से बाहर निकलने का मार्ग निर्दिष्ट होता है। वर्तमान कर्म के आधार पर भविष्य का सुधार किया जा सकता है। जीवन को मनोवांछित दिशा दी जा सकती है। विविधता में एकता इसकी एक अन्य विशेषता है, जिसमें सभी के लिए स्थान है। आश्चर्य नहीं कि विभिन्न जाति, समुदायों, भाषा, धर्म के लोग यहाँ एक साथ शांति के साथ विचरण करने लगते हैं। किसी ने सही कहा है कि भारत विभिन्न प्रकार के समुदायों, रीति रिवाजों, धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं, विश्वासों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का एक संग्रहालय है। इतनी विविधताओं के बावजूद यहाँ लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, यहूदी सभी धर्मों के लोग मिलते हैं। शांति, अहिंसा, प्रेम, सद्भावना तथा विश्व बंधुत्व भारतीय संस्कृति की मौलिक विशेषताएं हैं। इसमें वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः का भाव अंतर्निहित है। इसी कारण प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता तथा जीव जंतुओं एवं प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव इसमें सहज रूप से विद्यमान है। आज जब वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को एक परिवार में बदल दिया है, लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ रही हैं, हिंसा व अशांति का बोलबाला है, तो ऐसे में भारतीय संस्कृति की वर्णित विशेषताएं पूरे विश्व का मार्गदर्शन करती हैं। मित्रों, इन्हीं विशेषताओं के कारण भारतीय संस्कृति प्राचीनतम होते हुए भी आज भी जीवंत है और निरंतर गतिशील है। इसकी उपरोक्त वर्णित विशेषताओं के आधार पर पूरा विश्व आशा भरी निगाहों से इसकी ओर देख रहा है।
इसमें भी सारे सूत्र विद्यमान हैं जिनके आधार पर वर्तमान समस्याओं के समाधान संभव है। हिंसा, आतंक, द्वेष, विशेषता के सोए में जी रही मानवता के लिए भारतीय संस्कृति आशा की किरण है और समाधान का प्रकाश स्तंभ भी।